Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you will be fine with good health. Now let us see today's lecture, that is anatomy and histology lectures. Now today's respiratory system. Respiratory system is very important, and part 1 we will see the respiratory system is very essential for the body, and without this system we cannot live. So this is the indication for living organisms. So let us see the contents. Here are some contents I have given about the respiratory system, and I will explain in 2 parts here, and further third part will be made for histology and other parts, contents of the respiratory system. Now let us see the first part. Facts about respiratory system. Some facts are given here. So we can divide the respiratory system into 2 major parts, that is upper respiratory tract, including nasal cavity, paranasal sinuses, pharynx, and larynx above the vocal cord. So this will be called upper respiratory tract or root. So lower respiratory airways or tract will include larynx below the vocal cord. vocal cord से जो नीचे वाला पोर्शन होगा larynx, वो इसमें शामिल होगा. ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यानी ब्रोंकस जो है, ब्रोंकाई ट्रैकिया से में डिवीजन होती है ना, ब्रोंकाई में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट लंग की तरफ जाती है, तो उसे ब्रोंकाई कहेंगे. ब्रोंकस इज द सिंगुलर फॉर्म. ब्रोंक्यूल्स, उसकी सब डिवीजन के बाद ब्रोंक्यूल्स बनेंगे. एंड फाइनली द लंग्स इंक्लूडिंग द एल्वोलाई एंड अदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. So this will be the lower respiratory airways. And the function of the respiratory system I have already explained, but here we will discuss about the upper respiratory tract, including conduction of air. जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होगी, साफ ज़ाहिर बॉडी के लिए नेसेसरी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल होगी. इसमें देखते हैं इनफिल्ट्रेशन होगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी इस पार्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. ह्यूमिडिफिकेशन होगी, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सर्दी है, गर्मी है, तो उसको वो नॉर्मलाइज करेंगे, फिर लंग्स की तरफ जाएंगी, एयर जो है जाएगी. एंड वार्मिंग ऑफ इनहेल्ड एयर, अगर ज़्यादा ठंडी है तो उसको वार्म करेंगे, ऐसा डायरेक्ट ठंडी एयर नहीं जा सकती. तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड, या उसमें क्या फंक्शन होगा, बेसिकली कंडक्शन का काम कुछ करेंगे. लेक भी जाना है उन्होंने, एक पाथवे तो ये होगा, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है गैस एक्सचेंज का. Exchange of gases will be happening there in the lungs, in alveoli. Alveoli या alveolus is the singular form, उसमें होगा. So let us see next portion. Already I have explained upper respiratory tract. इसमें basically this is the part, respiratory tract refer to the parts of the respiratory system that lie outside the thorax. Thorax cavity आपने नाम सुना होगा, abdominal cavity, head and neck, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर बॉडी कैविटीज़ हैं. उनमें थोरैक्स कैविटी जो है हमारे, जहाँ पे लंग्स और ये हार्ट पाया जाता है मेजर, उसमें आर्टरीज और वेन्स भी पाई जाती हैं, उस एरिया से ऊपर ये पाई जाती हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ट्रैक ऐसे भी ऊपर ये पाया जाता है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे. मोर स्पेसिफिकली अबव कैरिक्वाइड कार्टिलेज, कैरिक्वाइड कार्टिलेज है वहाँ, या वोकल कॉर्ड से जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, अबव द कैरिक्वाइड कार्टिलेज, जहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड अटैच होता है कैरिक्वाइड के साथ, और वोकल कॉर्ड्स जो है हमारी साउंड जो प्रोड्यूस करता है, आवाज़ पैदा करता है, उससे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इट इंक्लूड्स नेजल कैविटी, जैसे पहले बता चुका हूँ, वही सेम थिंग्स आर हेयर, यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे होंगी. पैरानेजल सिनुसेस, फेरिंग्स एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ द लेरिंग्स. मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड विद pseudostratified ciliated columnar epithelium. ये याद रखना है लाजमी, क्योंकि histology is also major subject here in anatomy and histology. तो इसमें देखेंगे pseudostratified है, यानी stratified नहीं है exactly, लेकिन pseudo form इसकी यहाँ पे होती है, और ciliated है, ये कि cilia मौजूद है, लेकिन लास्ट पोर्शन में जहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आएगा, रेस्पिरेटरी जहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, वहाँ सीलिया ख़त्म हो जाएगी, ये बाकी कॉलमनर एपिथेलियम रहेगी.
आल्सो नोन एज रिस्पिरेटरी एपिथेलियम इसे कहेंगे, क्योंकि ओवरऑल तकरीबन ये है। कुछ एरिया में एक्सेप्शंस है जहाँ पे ये नहीं पाई जाती, फॉर एग्जांपल कोई चेंज होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक्सेप्शन में गोबलेट सेल्स भी होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। एक्सेप्शंस आर सम पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स एंड लेरिंग्स में थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी जगहों पे सीडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखा जाए तो इसमें सीलिया खत्म हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो lower respiratory tract refers to the parts of the respiratory system that lie below the cricoid cartilage। cricoid cartilage से नीचे पाए जाते हैं, vocal cord से नीचे पाए जाते हैं, यानी उन एरियाज से जो नीचे वाले पोर्शंस होंगे उन्हें कहेंगे, इंक्लूडिंग द इंफीरियर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री एंड द लंग्स। एल्वोलाई और लंग्स इसमें आ जाती हैं जहाँ पर रेस्पिरेशन होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन एक और एंगल है, मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ यहाँ पे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ये उन्होंने डिवीजन की है, शक्ल से भी आप फिगर से देख सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमी को समझाना फिगर के बगैर कुछ भी नहीं है। लिहाजा फिगर्स आर वेरी इसेंशियल, कि हम इमेजेस और फिगर्स को जितना देखेंगे उतने आसानी से हमें समझ आ जाएगा ये लेक्चर। तो लिहाजा यहाँ पे एक और एंगल है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिस्टोलॉजिकल अगर हम इसकी डिवीजन करें रेस्पिरेटरी सिस्टम को, देन वी कैन डिवाइड इनटू कंडक्टिंग जोन्स एंड रेस्पिरेटरी जोन्स। दिस इज द कंडक्टिंग जोन, जो कंडक्ट करके लेके आते हैं, कंडक्शन करते हैं, और रेस्पिरेटरी जोन जहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है, उसे रेस्पिरेटरी जोन कहेंगे। दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखें कंडक्टिंग जोन में, कंडक्टिंग जोन में ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक ये कंडक्शन का काम करते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का मतलब जहाँ रेस्पिरेशन हो सकती है ब्रोंक्यूल्स में, इन ब्रोंक्यूल्स में रेस्पिरेशन हो सकती है। एल्वुलर डक्ट्स हैं, एल्वुलर सैक्स हैं, यानी एल्वुलाई हैं, और इनकी डिवीजन जो देखें ये जी नॉर्मल इन्होंने बताया हुआ है, और ये 0 होती है यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे 2 हो जाती हैं, फिर 3, 4, 5 से 16 हो जाती है, मल्टीप्लाई करने के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक 16 हो जाती है। फिर नीचे एल्वुलर सैक्स तक जाते जाते 23 हो जाती हैं डिवीजन, यानी रिपीटेडली ये डिवाइड हो रही हैं एल्वुलाई या उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, और डिवीजन के बाद 23 तक। इससे भी आगे डिवीजन फिर एल्वुलाई की होगी जो कि मल्टीपल होती है, 10 पावर 6 तक हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। नाउ लेट अस सी द अनदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसमें कंडक्टिंग जोन की मैंने पहले बता दी है, वो पिछली फिगर से भी आप देख सकते हैं। इस फिगर को फिर रिपीट किया ताकि आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकें इसको। कंडक्टिंग जोन में रेस्पिरेटरी पैसेजेस दैट कैरी एयर टू द साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज तक जहाँ पे होती है वहाँ तक लेके जाने का काम जो करते हैं वो कंडक्टिंग जोन का हमें कहलाता है, कहा जाता है। फिल्टर्स करते हैं, ह्यूमिडिफाइज करते हैं, वार्म एयर करते हैं, ये इनका काम है। जैसे एयर और ये जो हेयर हैं नोज में मौजूद हैं वो बड़े पार्टिकल्स को रोकते हैं, फिर नीचे सीलिया मौजूद हैं जो उनको वापस ले आने में जो चीज़ें चली जाती हैं उसको वापस लाती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और वार्म एयर भी करते हैं, यहाँ पे कुछ सिनेसिस हैं वो भी ये काम करते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी जोन है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज कंपोज्ड ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स जो है ये मौजूद होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करेंगे। ये लंग्स, ये ऊपर वाला पोर्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ तक दिखाया गया, ये नीचे वाला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिखाया गया है। ये लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, नोस्ट्रल, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। इसके बाद जो लंग है, राइट एंड लेफ्ट लंग है, साइट ऑफ करीना है, यहाँ पे ये छोटी सी जो जगह होती है जहाँ पे 2 ब्रोंकस डिवीजन होती है उसको करीना कहते हैं, ये भी मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे रिब्स को काट के दिखाया गया, ये रिब्स के ऊपर वाले पोर्शन को काट कर देते हैं, काट के दिखाया, क्योंकि 12 पेयर ऑफ रिब्स आर आल्सो प्रेजेंट, और ये इसकी सेफ्टी के लिए होती हैं, हार्ट और लंग्स की सेफ्टी के लिए होती है जो रिब्स हैं, वो भी हम बात करेंगे, उसमें स्टर्नम की भी बात होगी। नेक्स्ट वी गो। अब यहाँ से असल इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ द नेजल पैसेजेस, ये एक मेड रेडिकुलसली सिंपल मेथड से मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। मेथड आपको समझाने के लिए आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और साथ साथ आप समझेंगे भी सही व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे नेजल पैसेजेस दिखाए गए हैं, मसलन ये नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाऊंगा, यहाँ से आप ये फिगर को भी गौर से देखें, ये चीज़ें भी आपको नजर आएंगी। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी यूस्टेचियन ट्यूब है, यूस्टेचियन ट्यूब ये वाली है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी हो, यहाँ पे खुलती है, कानों की जो है
यूस्टेचियन का मतलब कान, ईयर। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे ई है, ओपनिंग ऑफ द इंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर एथमॉइड सेनेसिस। एथमॉइड बोन की जो सेनेसिस होती हैं वो यहाँ पे ओपन होती हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देखेंगे एथमॉइड बोन्स की कहाँ पे नज़र आएंगी। नेक्स्ट हम फिगर में देखते हैं, उसमें यहाँ पे क्लियर दिखाई, ये सेफिनॉइड है, ये ट्रेबिक्यूली हैं, ये जो टर्बिनेट हैं, सुपीरियर मिडल टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट है, और ये फोसा ऑफ रोजन मुलर है, नेज़ल यहाँ पे कैविटी है, नेज़ल वेस्टिब्यूल है जहाँ से हम सांस लेते हैं, ज़्यादातर इसी एरिया से लेते हैं, और ये चीज़ें आप देखेंगे रिजेस नज़र आएंगी। तो फ्रंटल साइनस यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद हम ये ई ओपनिंग ऑफ इंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर एथमॉइड सेनेसिस, एथमॉइड बोन के साथ सेनेसिस ओपन होती हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। एफ ओपनिंग ऑफ फ्रंटल साइनस, एफ आर फ्रंटल साइनस, और एच एस हियाटस सेमिलुनेरस, और ओपनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, ओपनिंग ऑफ द नेज़ोलेटरल डक्ट, और पी से फेरिंजियल टॉन्सिल एडिनॉइड्स, और एस से सेफिनॉइड साइनसेस। यहाँ पे क्योंकि इस फिगर से कोरिलेटेड नहीं है ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। नेक्स्ट वी गो, दिस इज द फिगर, आई इनलार्ज जूम इट, इसको हम देखते हैं ये क्या चीज़ शो करती है। These are the nasal passages. A person that is spelunker that studies about caves, या केवर भी कहते हैं इसको, केव की जो स्टडी करता है उसको स्पीलंकर कहते हैं, वो एंटर हुआ है नेजल कैविटी में। मज़ाही अंदाज में बताई जा रही है ये सारी कहानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और आप अंदाज़ा है इसको ज़रा सोचें समझें और आसानी से इसको याद करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो है स्पीलंकर है वो एंटर हुआ है हमारे नेजल कैविटी से, यानी केव है एक किस्म की, उसके अंदर एंटर हुआ, क्या आगे नज़र आता है, क्या क्या चीज़ें आपको बताएगा, यहाँ पे सारी तस्वीर आपके सामने। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे इंफीरियर कॉन्चा है, मिडल कॉन्चा है, सुपीरियर कॉन्चा है, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर मेटासिस, और ये स्फेनो एथमाइडल रिसेस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड बल्ब भी मौजूद है, क्राइब्राई फॉर्म प्लेट जो होती है यहाँ पे, ओल्फैक्टरी नर्व यहाँ पे आ रही होती है, क्योंकि जब स्मेल की जो नर्व है वो नोज में होती है ना, ये भी यहाँ पे मौजूद है। सेफेनॉइड यहाँ पे बोन है, फ्रंटल ये साइनस है, और ये नेजो लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद ये हियाटस सेमिलुनेरस है, एच एस जिसको नाम दिया था, ई से एथमाइड बोन है, एम से मैक्सिलरी जो ओपनिंग है सेनेसिस हैं, ये एफ से फ्रंटल ओपनिंग है, यहाँ से जो आती है ओपनिंग। इस तरह की ये सारी चीज़ यहाँ पे भी बताई गई, यहाँ पे भी बताई गई, तीनों जगहों को गौर से देखें। और ए जो है यूस्टेचियन ट्यूब को दिखाया गया, यहाँ से ईयर की ये ओपनिंग होती है। ई से पैरानेजल सेनेसिस हैं, फ्रेंजल सेनेसिस हैं, ये पीछे एडिनॉइड्स जिन्हें हम कहते हैं, इम्यूनिटी में काम आता है। इस फिगर को जिसने समझ लिया वो आसानी से समझ जाएगा सारी चीज़ें, बस ये आपने गौर करना है। इसके बाद ये एक एरो दिखाया गया, मिरर दिखाया गया, जैसे बंदा को देखना चाहे अंदरूनी तौर पे क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो ये अंदर से जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, फ्रेंजल टॉन्सिल्स और ये सुपीरियर मेटासिस, ये जो रिजेस नज़र आ रही हैं और डिप्रेशंस नज़र आ रही हैं, ये अगली फिगर में हम देखेंगे। बहरहाल अभी आप इसको गौर से समझ लें, देख लें। नेक्स्ट वी गो, इसको बैक करें, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे एक स्पीलंकर है, स्पीलंकर हम कहते हैं हु द पर्सन हु स्टडीज अबाउट द केव, या केव की जो स्टडी करते हैं, मूव करते हैं, केव्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्या नमकियात हैं, किस तरह के वो चक्कर लगाते हैं अंदर, देखते हैं, उसको हम स्पीलंकर कहते हैं। जैसे मैंने फिगर में भी दिखाया एक बंदा स्पीलंकर है, या एक्सप्लोरर भी उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। वो एंटर होता है क्रॉल करते हुए, दाखिल होता है नोज के अंदर, नाक के अंदर दाखिल हो गया जी। अब क्या होगा, वुड फाइंड, वो देखेगा, बताएगा दैट द मीडियल वॉल ऑफ द नेजल पैसेजवे इज रिलेटिवली स्मूथ, नेजल सेप्टम उन्हें हम कहते हैं। तो इसमें डिवाइड है, आपको फिर मैं दिखा देता हूँ, जिसको नेजल सेप्टम के नाम से हमने बताया। नेजल पार्ट एक है, इसी तरह दूसरा पार्ट नेजल का भी आएगा, ये नेजल सेप्टम होगा बेसिकली ना, दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं ना नोज, और देखा इधर नेजल कैविटी, इधर भी नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो लिहाजा लेटरल वॉल जो है इसकी, लेटरल वॉल के ऊपर ये शक्ल दिखाई गई है सारी, लेटरल वॉल है, दिस इज शोन लेटरल वॉल। लेटरल वॉल पे क्या नजर आ रहा है आपके सामने, सारा कुछ नजर आ रहा है। तो वन साइड ऑफ द नोज हैज बीन शोन, उसमें लेटरल हाउएवर कंटेन सीरीज ऑफ रिजेस, इसमें रिजेस मौजूद होती हैं,
ये रिजेस जो ऊपर ऊपर फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, उसे रिजेस कहते हैं। सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्ची, कॉन्चा भी कहते हैं कॉन्ची, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में अगर ई खत्म कर दें तो ये सिंगुलर बन जाएगा, कॉन्च भी बन जाएगा, कॉन्चा भी बन जाएगा। लिहाजा ये प्लूरल है, यानी उसमें 3 पाए जाते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्चा। इसका नाम और भी उन्होंने दिया है, लास्ट टाइम टर्बिनेट भी नाम दिया है, कौनसा भी कह सकते हैं। बिलो द रिजेस आर रिसेसेस होती हैं, रिसेसेस के मतलब डिप्रेशन होते हैं, थोड़े से रिसेसेस का मतलब डिप्रेशन होते हैं, कॉल्ड द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर मीटसेस, जो कि आप मैं फिगर दोबारा दिखाऊंगा, इनसे आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो फिर समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्लियर है। देयर इज वन मोर मीटस, द स्फिनोएथमोइडल रिसेस, बिकॉज इट इज एट द जंक्शन ऑफ द सफिनॉइड एंड एथमोइड बोन के दरमियान होती है, इसलिए सफिनोएथमोइडल 2 बोन्स के दरमियान रिसेस होती है, उसको उन्होंने जंक्शन होता है जिसमें अटैच होते हैं मीटस, उसको भी नाम दिया गया। द एक्सप्लोरर वुड नॉट स्टे लॉन्ग इन द इंफीरियर मीटस, नीचे वाली जो मीटस पे अभी पहुंचा हुआ है वहां ज्यादा स्टे नहीं करेगा, क्यों? खतरा है, देख लेते हैं अब क्या फ्लड आ सकता है, या रेन भी हो सकती है, हमारी बारिश भी हो सकती है नाक में से, तो बंदा गिर के स्लिप होकर फिर वापस चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लिहाजा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। द एक्सप्लोरर या स्पीलैंकर, एक ही नाम यहाँ पे बताया गया, आगे जो नाम आएंगे एक्सप्लोरर है, वुड नॉट स्टे लॉन्ग इन द इंफीरियर मीटस। इंफीरियर मीटस किसे कह रहे हैं? दिस इज द इंफीरियर मीटस, ये इंफीरियर कौनचा है, ये इंफीरियर मीटस है, ये डिप्रेशन है। फिगर से भी आपने देखा था शुरू में जो एक फिगर थी, ये देखें नजर आ रही है डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन है इनके दरमियान, और ये रिजेस हैं ऊपर की तरफ नजर आ रही है मीटसेस, और इन दोनों का जो है डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो डिप्रेशन थोड़ी सी नजर आ रही हैं इसको हम मीटसेस कहते हैं, और जो ऊपर उभार से नजर आ रहे हैं, फोल्डिंग से नजर आ रही हैं, ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, ये सुपीरियर कौनचा, मिडिल कौनचा और इंफीरियर कौनचा ये होते हैं, और सफिनोएथमोइड रिसेस भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये इसको गौर से आपने देखना है। नेक्स्ट वी गो, इसमें आगे जो रिसेस का भी बताया, एक्सप्लोरर वुड नॉट, क्यों? इट इज नॉट अनकॉमनली रेन्स देयर, कि वहां पे बारिश भी हो सकती है किसी वक्त भी, खतरा है। किस चीज का खतरा है, क्यों बारिश हो सकती है, क्या है वहां पे? द इंफीरियर मीटर्स कंटेन्स द ओपनिंग ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट, ईयर डक्ट होती है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं या चलते हैं या मूव करते हैं, या कोई गुस्सा या कोई ऐसी कंडीशन आती है तो नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है, रोते हैं या कोई वरी होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्योंकि आई की जो लिंक है नेजोलैक्रिमल डक्ट्स ओपन इनटू द नोज, यही बात हम पहले भी बता चुके हैं। ये देखिए नेजोलैक्रिमल डक्ट, दिस इज वन, एन जहां लिखा हुआ नेजोलैक्रिमल डक्ट, ये आंसू नजर आ रहे हैं आपको, तो इसको उन्होंने नाम दिया नेजोलैक्रिमल डक्ट है। किसी बात भी अगर नाक बहना शुरू हो जाए तो बंदा स्लिप होकर वापस गिर सकता है, इसलिए उसने बचने के लिए उसने कहा इंफीरियर वेना कौनचा जो मीटस है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँ, ऊपर की चीज़ें नजर आती हैं, वो यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, क्योंकि किसी बात भी रेन हो सकती है, इस वजह से वो आगे मूव करेगा। इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पे डेफिनेशंस अवेलेबल हैं मीटसेस की, मैंने बताई हैं आपको। पैसेज आर ओपनिंग लीडिंग टू इंटीरियर ऑफ द बॉडी, सामने बॉडी के तरफ मूव ओपनिंग होती है उसको कहते हैं मीटसेस, यानी जो डिप्रेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद रिसेस जो है, रिसेसेस क्या है? स्मॉल स्पेस क्रिएटेड बाय बिल्डिंग पार्ट ऑफ द वॉल फर्दर बैक फ्रॉम द रेस्ट, कुछ रिसेसेस होती हैं वहाँ पे ओपनिंग्स सी नज़र आती हैं या स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम रिसेस कह रहे हैं। तो लिहाजा ये केव की जो स्टडी करते हैं बंदे उसको स्पीलैंकर कहते हैं, स्पीलैंकर कहते हैं, केव की स्टडी को करते हैं या स्पीलैंकर कहते हैं, जो एक्सप्लोरर का हमने नाम दिया है। अब इसके बाद द एक्सप्लोरर, इफ द एक्सप्लोरर वर टू क्लिम्ब अप इनटू द मिडल मीटस, मिडल मीटस में जाना है उसने, इंफीरियर वाले में तो नेजोलैक्रिमल ग्लैंड्स वहां पे मौजूद हैं, तो उसने मिडल की तरफ जाना है टू अवॉइड द फ्लड, कि नीचे से कोई भी बारिश हो सकती है, फ्लड आ सकता है, तो इसलिए भागना पड़ेगा, उसे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ जब चढ़ता है, ही वुड सी, वो देखता है क्वाइट एन एस्टोनिशिंग ग्रूव, कि हैरान कुन ग्रूव नजर आता है उसे, ये परेशान है कि कितनी बड़ी केव है और नीचे क्या चीज़ है इसके अंदर, तो लिहाजा उसने हेयाटस सेमिलुनेरस का नाम दिया उसको, कि ये एक शक्ल आधा मून की शक्ल की नजर आती है, हेयाटस सेमिलुनर, सेमी का मतलब हाफ, ल्यूनर मून, हाफ मून की तरह नजर आती है।
उसको HS का नाम दिया। शुरू में हम पढ़ चुके हैं, जब 8 पॉइंट्स हमने देखे थे शुरू में नेजल पैसेजेस में, वहां पे भी लिखा हुआ था। Looking into this groove, he would see the entrance into vast dark cavern, और एक खतरनाक जो अंधेरे वाली जो है कैवरन नजर आती है, कार नजर आती है, उसकी तरफ देखता है। केव, कैव का मैंने कैवरन, केव से बना है। तो लिहाजा वो एंटर हो जाता है उस ग्रूव के अंदर, और वो देखता है कि उसको नाम उसने दिया मैक्सिलरी सेनस। ये मैक्सिलरी सेनस की ओपनिंग भी यहाँ पे आ रही है, मैक्सिलरी सेनस, क्योंकि वो नोज के साथ है, हम देखेंगे मैक्सिलरी सेनस उसको। इसके आल्सो एंटरिंग इनटू ए आर नियर इट्स दिस ग्रूव आर, और उसके साथ एंटर होते वक्त जब देखता है तो बहुत सारी और भी चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो मैक्सिलरी सेनस भी नज़र आती है, हियाटस सेमिलुनेरस नज़र आता है, एस्टोनिशिंग जो है, और नंबर 1 पे ए लॉन्ग कनेक्शन फ्रॉम दी फ्रंटल साइनस, एक लॉन्ग कनेक्शन फ्रंटल साइनस का भी वहां पे मौजूद होता है। फ्रंटल साइनस F से यहाँ पे शो किया गया है, देख सकते हैं उस फिगर में। उस फिगर को सामने रखना है हर हालत में, जो भी यहाँ पे बातें हो रही हैं। नंबर 2 पे है, सेकंड नंबर पे, सेवरल एंट्री पॉइंट्स ऑफ एथमाइड साइनस सेल्स। एथमाइड साइनस जो सेल्स हैं उनके भी एंट्री पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। देखें एंट्री पॉइंट में दिखा देता हूँ आपके सामने, वही फिगर दोबारा लेके। ये एथमाइड सेनेसिस का ई से एथमाइड है, ई से एथमाइड है, ये ई से एथमाइड है। तो ये सारे सेनेसिस यहाँ पे भी मौजूद हैं, कुछ ऊपर हैं। एथमाइड सेनेसिस की भी यहाँ पे ओपनिंग्स आ रही हैं, यानी वो असल में सेनेसिस वो होता है कि आप बोन को एक शाल्टर करते हैं, पोरस बना लेते हैं सेनेसिस में, और वो जब ब्लॉक हो जाती हैं, उनकी ओपनिंग नोज में खुलती हैं, जब वो ब्लॉक हो जाती हैं बोन्स की, तो वो सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। वो बाद में बात होगी, लेकिन अभी आप इसको और से समझें, जो पॉइंट हमारे हैं उसको लाजमी समझें। इसमें सेवरल एंट्री पॉइंट एथमाइड बोन के भी हैं, सेल्स के भी हैं। ऑन कंटेम्पलेटिंग द एनाटॉमी ऑफ हियाटस सेमिलुनेरस, उसने कहा कि हियाटस सेमिलुनेरस की हम एनाटॉमी देखना चाहते हैं, तो क्या है इसके अंदर। इट वुड बिकम क्लियर टू द एक्सप्लोरर, ये एक्सप्लोरर को जल्दी समझ आ जाती है। व्हाई सो मेनी पीपल सफर फ्रॉम लिंगरिंग लेंजरिंग सेनोसाइटिस, सेनोसाइटिस क्यों हो जाता है लोगों में, सांस थोड़ा थोड़ा मुश्किल से आता है, नाक बंद हो जाता है, इसको कहते हैं नाक बंद हो जाना, सेनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिनुses। The exit from the maxillary sinus is high up on the maxillary sinus wall, making drainage difficult, और ड्रेनेज इसकी मुश्किल कर देते हैं। मैक्सिलरी साइनस भी वहाँ पे ओपन हो रहा है, एथमॉइड साइनसेस भी हैं, और फ्रंटल साइनसेस भी वहाँ पे ओपनिंग हो रही हैं हियाटस सेमिलुनेरस में। तो ये साइनोसाइटिस का मेन एरिया है जहाँ पे साइनोसाइटिस हो जाती है। ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि साइनोसाइटिस होती कैसी है, कैसे होती है, और हम कैसे रोक सकते हैं, ये आगे हम देखेंगे। नाउ लेट अस सी द अदर पार्ट। ये देख लें, साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस दैट कैन कॉज देम टू गेट ब्लॉक्ड एंड फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड भी फिल्ड हो जाता है। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय ए कोल्ड और एलर्जीज, सर्दी की वजह से या एलर्जीज की वजह से, कोई डस्ट वगैरह से जो एलर्जी हो जाती है उससे हो जाता है। और सिम्टम में नेजल कंजेशन हो जाती है, फेशियल पेन भी होता है। ये साइनोसाइटिस की इन्फ्लेमेशन की सिम्टम्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफेनॉइड साइनसेस आर प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ द नोज, यानी कि एक साइड पे मौजूद होते हैं, दोनों साइड पे। ये लेटरल वाल है, इसमें सेप्टम है दरमियान में, ये इस दरमियान में सेप्टम जा रहा है, और ये इधर वाला पोर्शन है सेक्शन, अगर हम करें कोरोनल, कोरोनल नहीं होगा, ये मिड सेजिटल, ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे मिड सेजिटल व्यू देख रहे हैं। फ्रंटल साइनस है, ये ऊपर होती है, यहाँ पे हेड के साथ होती है, फोर ब्रेन के साथ होती है, फ्रंटल बोन जिसे हम कहते हैं। एथमॉइड साइनसेस होती हैं, मैक्सिलरी साइनस होती हैं, ये नोज के बिल्कुल करीब होती हैं और फेस के साथ होती हैं। तो ये यहाँ पे साइनसेस के जरिए ये प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर साइनोसाइटिस हो जाता है। इसको और से आप फिगर देखेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगी। नाउ लेट अस सी, वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे को साइनोसाइटिस हो जाता है तो कैसे उसका हल किया जाए। बाई ग्रेविटी डिफिकल्ट, अनलेस, वो कहते हैं कि नाक को नीचे करके या उसको फेस को ऊपर करके उसको टिल्ट किया जाता है, ये मुख्तलिफ पोजीशन टिल्ट करने की, वो जिससे वो नाक साफ हो जाता है और क्लियर हो जाता है। इसको भाप भी देते हैं हम, समटाइम स्टीम भी देते हैं, आपको पता होगा, डॉक्टर भी कहते हैं स्टीम ले लें जी, ये साइनोसाइटिस है। तो वो हमारा नाक खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और वहाँ से ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ड्रग्स आर अवेलेबल जो उनमें नाक के ज़रिए हम दे सकते हैं।
Moreover, inflammatory drainage from a frontal or ethmoid sinus, frontal से या ethmoid sinus से may enter into the maxillary sinus में भी दाखिल हो सकती है, thus compounding the matter और मजीद complication sinusitis की बढ़ा सकते हैं। ओके, तीन इसमें हमने देखे थे, फ्रंटल साइनस थी, एथमॉइड साइनस थी और मैक्सिलरी साइनस थी। अभी पिछली तस्वीर में भी आपके सामने होगा, ये फ्रंटल साइनस, सेफिनॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। तो इनमें से 2-3 जो अगर एक ही जगह पे आ जाएंगे तो कंपाउंडिंग द मैटर के मजीद कॉम्प्लिकेशन ऑफ द साइनोसाइटिस को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए फौरी तौर पे अगर इलाज करेंगे, मेडिसिन एलर्जीज की अगर लेंगे और ये स्टीम लेंगे तो फौरी साइनोसाइटिस खत्म हो जाएगा। Since the ethmoid bone contains both superior and middle conchi, एथमॉइड जो बोन है इसमें सुपीरियर और मिडिल कॉन्ची पाई जाती है, बट नॉट एन इंफीरियर कॉन्ची इसमें नहीं होती, विच इज ए सेपरेट बोन, एक अलग बोन है। द एथमॉइडल एयर सेल्स फॉर सेनेसिस आर ओनली एसोसिएटेड विद सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्ची में ज्यादा होते हैं, इंफीरियर में इतना नहीं होते। वो इंफीरियर के साथ ये अटैच नहीं है, तो दरमियान वाली जो सेनेसिस हैं वहाँ पे ये मसला ज़्यादा होगा। आगे भी फिगर मैंने फिर दी है वही वाली, हम उसको देखेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी मौजूद है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास। फिर मैं लार्ज कर लेता हूँ दोबारा, इसको फिगर को गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें हियाटस सेमिलुनेरस है, ये मिडिल कॉन्चा है, इंफीरियर में तो कोई ज़रूरत नहीं, खतरा नहीं, अलग बोन है। ये वाली दोनों बोन जो हैं सेफिनॉइड या एथमॉइड की हैं। तो अब यहाँ पे ई से जो आपने देखा, एफ से देखा, फ्रंटल वाली मैक्सिलरी जो सिनेसिस हैं या सेमिलुनेरस में खुलते हैं और यहाँ पे कंपाउंडिंग मैटर कर सकते हैं, ज़्यादा खतरा इस जगह पे साइनोसाइटिस का हो सकता है। तो लिहाजा नाउ लेट अस गो बैक। तो लिहाजा यहाँ पे कह रहे हैं which is a separate bone in the itself, the ethmoidal air sinuses are only associated with superior and middle conchi। सुपीरियर और मिडिल कॉन्ची जो ऊपर वाला है या उससे मिडिल वाले कॉन्ची में हो सकती है, एग्जिटिंग बिलो देम, उससे नीचे वाले में नहीं है। मतलब कहने का वही जो लास्ट मैंने आपको बताया है कि इंफीरियर के नीचे नहीं होता, सुपीरियर और मिडिल के दरमियान ये साइनसेस पाई जाती है ज़्यादा, वहाँ पे जो है ये मुश्किल कर सकती है, साइनोसाइटिस कॉज कर सकती है। फिर वो कहता है कि अभी मिडिल तक भी नहीं रहता, बंदा आगे क्लिम करेगा, आगे मूव करेगा कि आगे क्या चीज़ नज़र आएगी। एक्सप्लोरर वहाँ पे भी स्टे नहीं कर रहा। क्लिम्बिंग हायर द एक्सप्लोरर माइट बी बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा। ये क्या चीज़ें सारी, मैं केव देख के थक गया हूँ, कोई चीज़ अच्छी मज़ेदार नज़र नहीं आ रही, कोई टेस्टी या स्मेल कोई अच्छी, तो लिहाजा वो एक्सप्लोरर ऊपर चढ़ेगा, सुपीरियर की तरफ जाएगा। अगर नीचे से जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर सुपीरियर होगा साफ ज़ाहिर है। सुपीरियर मीटर्स तक जब पहुंचता है, बिकॉज इट ओनली कंटेन्स 1 और 2 मोर एथमॉइडल एयर सेल ओपनिंग्स होती हैं वहाँ पे। एथमॉइड बोन की जो ओपनिंग है वहाँ पे एयर सेल्स की होती है, वो भी देखता है। स्टिल क्लिम्बिंग, उससे मजीद ऊपर चढ़ता है। द एक्सप्लोरर वुड नॉट बी बोर्ड, अब बोर नहीं होगा। वजह क्या है, क्यों बोर नहीं हो रहा? विद दी सफिनो एथमाइडल रिसेस वहाँ पे मौजूद है। सफिनो एथमाइडल यानी दो बोन्स के आपस में मिलाप जहाँ पे हो रहा है, उनमें एक रिसेस है, ओपनिंग है या स्पेस है उनके दरमियान, उसकी तरफ आ जाता है। बिकॉज इन एडिशन टू एथमाइडल एयर सेल्स ओपनिंग, इट कंटेन द ओपनिंग इनटू द सफिनॉइडल सेनस, और सफिनॉइडल सेनस भी इसमें आ जाती है। तो लिहाजा जब ऊपर जाएगा ये बोर नहीं होगा और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखता है। सफिनो एथमाइडल रिसेस वहाँ पे मौजूद है, और इन एडिशन टू एथमाइडल एयर सेल्स ओपनिंग, इसमें सफिनॉइडल सेनेसिस भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, एस जिसे हम लिखेंगे, या पीछे आप पढ़ चुके हैं, मजीद फिगर में भी आगे दिखाता हूँ मैं। इसके बाद इन एडिशन द सफिनो एथमाइडल रिसेस कंटेन द ओल्फैक्टरी म्यूकोजा। सफिनो एथमाइडल रिसेस में ओल्फैक्टरी म्यूकोजा पाया जाता है। ओल्फैक्टरी का मतलब ओल्फैक्टरी नर्व है। ओल्फैक्टरी नर्व कौन सी है? क्रेनल नर्व है, फर्स्ट क्रेनल नर्व है, सबसे फास्टेस्ट क्रेनल नर्व है, वो नोज के अंदर मौजूद है, ऊपर ऊपर से मौजूद है म्यूकोजा में, विद इट्स एसोसिएटेड ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स भी हैं, बोथ साइड पे होंगे, नोज के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होंगे, क्योंकि दो होती हैं, पेयर फॉर्म में क्रेनल नर्व्स होती हैं। अब यहाँ पे फिगर हम लास्ट इसको समझ लेंगे, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट पोर्शन में चले जाएंगे, लंग्स की तरफ चले जाएंगे। तो लिहाजा इससे देखें ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, इसको फिर लार्ज में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे देखें ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड बल्ब है यहाँ पे,
ओल्फैक्टरी बल्ब है। क्राइब्राइफॉर्म प्लेट होती है, यहाँ पे क्राइब्राइफॉर्म प्लेट्स ये नर्व गुजरती है, नीचे इधर यहाँ तक गुजरती है। ओल्फैक्टरी नर्व है, एन से मुराद नर्व है। और ये सफिनो एथमाइडल रिसेस है, ये सफिनाइड बोन है और कुछ एथमाइडल बोन यहाँ पे मौजूद होती है, उनके दरमियान रिसेस बनाते हैं। ये सुपीरियर कॉन्चा था, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है सुपीरियर कहलाता है, मिडल वाला होता है इंफीरियर होता है, और ये मीटसिस है, इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो मीटसिस कहलाती है। ये यूस्टेचियन ट्यूब है और ये एक्सप्लोरर है, ये फ्रंटल बोन है, यहाँ से भी ओपनिंग यहाँ पे आके गुजरेंगी, यहाँ से ओपनिंग, एस से भी ओपनिंग यहाँ पे कुछ आती है। तो लिहाजा ये हम फिगर फिर देखते हैं मिरर वाली जो है, ये क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, फ्रिंजल टॉन्सिल एडिनॉइड जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या काम करता है। नाउ लेट अस सी, ये सेकंड फिगर है जी हमारे पास, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ फिगर में। मजीद आप यूस्टेचियन ट्यूब यहाँ पे दिखाई गई है, सॉफ्ट पैलेट, यूव्यूला जो हमारी ज़बान का ये नज़र आता है, यूव्यूला ये नज़र आता है, ये दांतों के नीचे जब डॉक्टर देखता है मुंह खोल कर, हाँ जी पूरा खुले मुंह, तो उसके नीचे यूव्यूला नज़र आ रहा होता है, ऐसे मूव कर रहा होता है। लिहाजा हार्ड पैलेट है। इसके बाद वेस्टिब्यूल ओपनिंग को कहते हैं इंटीरियर, ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये ओपनिंग के लिए। ये टर्बिनेट भी हम नाम दे देते हैं, या इसको दूसरा नाम क्या कौंची भी देते हैं, कौंचा भी कहते हैं या कौंची। फ्रंटल साइनस है, क्राइब्राइफॉर्म प्लेट है एथमाइड बोन की, ये पहले बता चुका हूँ, जहाँ से ओल्फैक्टरी नर्व आती है। सेफिनाइड साइनस है, ये वाली सेफिनाइड साइनस है। और ये और टर्सिका है, कोई क्वाना है, फ्रिंजल टॉन्सिल्स हैं, ये काम करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से गुजरते हैं, फ्रिंजल टॉन्सिल्स उनको रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। और ये ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब है। ये जो तस्वीर में दिखाया गया है वो मिरर है। मिरर से जो नीचे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या है, मिरर में देखेंगे तो ऑडिटरी ट्यूब नज़र आएगी हमें, यूव्यूला नीचे वाला नज़र आएगा, एडिनॉइड्स नज़र आएगा, फ्रिंजल टॉन्सिल्स जिन्हें हम कहते हैं, और ये सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर कौंची भी नज़र आएगी। ये लास्ट में हमने देखा ना, ये वाला दिखाया गया फिगर, ये मिरर लगाया हुआ है। मिरर से अंदर जो हमें चीज़ें ये नज़र आ रही हैं वो नेक्स्ट पेज में दिखाई गई, यहाँ दिखाई गई। इस मिरर को आप गौर से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वो सारी नज़र आ रही हैं। तो आई थिंक इट्स फिनिश्ड, फर्स्ट पार्ट हैज़ फिनिश्ड। तो इसको आपने पहले स्टेप में देखना है कि नेज़ल कैविटी होती कैसे है, और उसके अंदर हम जब एयर कैसे जाती है, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें, कौन सी मेटल्स कैसे मौजूद हैं और क्या काम करते हैं, साइनोसाइटिस कैसे होता है, फ्रिंजल टॉन्सिल्स का क्या काम है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ जाएँगी। अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।